हमारे सनातन धर्म में धन लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का पूजन का बहुत अच्छा विधान है, लेकिन माँ वैभव लक्ष्मी के स्वरूप की पूजा का अलग ही विशेष महत्व होता है। यह व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि के लिए इस व्रत का महत्व है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। किसी शहर में बहुत से लोग रहते थे। वहां पर बहुत सुंदर ऊंचे ऊंचे मकान थे। उसे नगर में बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष सभी बहुत प्यार से रहते थे और एक दूसरे का ध्यान रखते थे, दूसरों का सम्मान भी करते थे, अतिथियों का सत्कार करते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद वातावरण बदलने लगा। लोग बेईमानी, चोरी करने लगे। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया और इस तरह के सारे संस्कार कम होने लगे। शहर में बुराइयां बढ़ गईं। शराब, जुआ, चोरी, डकैती जैसे हर कुकर्म शहर में होने लगे। इसके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग थे। ऐसे लोगों में सावित्री और उसके पति की गृहस्थी थी। सावित्री धार्मिक प्रकृति की थी, संतोषी भी थी और सुशील भी थी। उसका पति भी बहुत विवेकी और सुशील था। सावित्री और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भक्ति में भजन करके अपना समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनके गृहस्थी की बहुत बड़ाई किया करते थे। देखते ही देखते उनके लिए भी समय बदला ही। सावित्री का जो पति था वो भी शहर के अन्य बुरे लोगों के साथ दोस्ती कर बैठा। वो जल्दी से जल्दी करोड़पति बनने के ख्वाब देखने लगा और गलत रास्ते पर चढ़ गया दोस्तों के साथ। उसकी हालत रास्ते पर भटकते हुए भिखारी के जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि गंदी आदतों में सावित्री का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे शराब की आदत हो गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। सावित्री को पति के बर्ताव से बहुत दुख हुआ, लेकिन वो अपने भगवान पर भरोसा करके सब कुछ सहने लगी। वो अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। लेकिन एक दिन अचानक एक अधेड़ उम्र की महिला दोपहर पर उसके दरवाजे पर आई और दरवाजा खटखटाया, जोर से पुकारने लगी, सावित्री, ओ सावित्री। सावित्री ने सोचा, इस समय मेरे दरवाजे पर कौन आया है। उसने द्वार खोला तो देखा एक अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसके चेहरे पर बहुत अधिक तेज, अलौकिक तेज था। उसकी आंखों से मानो अमृत बह रहा था। उसका भाव, चेहरा, करुणा, प्यार सब कुछ उसके चेहरे के भावों से दिख रहा था। उसको देखते ही सावित्री अत्यंत प्रसन्नता अनुभव करने लगी। सावित्री का रोम रोम आनंद से भर गया। सावित्री ने उसे सम्मान के साथ अपने घर में लाया और बैठने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए सावित्री ने बहुत संकोच में एक फटी हुई चादर को बिछाकर उस पे उस माँ जी को बिठा दिया। बोली, क्यों सावित्री, मुझे नहीं पहचाना? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन होते थे तो तू वहां आती थी और कई दिन से तू मुझे वहां दिखाई नहीं पड़ी। तो मुझे लगा कि तू क्यों नहीं आती। तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई थी ना, इसीलिए आज मैं ही तुम्हें देखने तुम्हारे घर चली आई हूँ। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्द सुनकर सावित्री का दिल पिघल गया। उसकी आंखों में से आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ जी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव के जैसे होते हैं। तुम धैर्य रखो और मुझे अपनी सारी परेशानी बताओ, क्या कष्ट है। उनके व्यवहार सावित्री को बड़ा सहारा सा मिला और माँ जी को सावित्री ने सब कुछ बताया। माँ जी ने सारी बातें सुनी और सावित्री को समझाया कि बेटा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म तो भुगतने ही पड़ते हैं, इसीलिए तू अपने कर्म भुगत चुकी है। अब तू चिंता मत कर, अब तेरे सुख के दिन जरूर आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है और माँ लक्ष्मी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वो अपने भक्तों पर हमेशा अपनी ममता कृपा बनाए रखती हैं, इसीलिए तू धैर्य रख और माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर। इससे सारे विपत्ति दूर हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सावित्री के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बता दी। माँ जी ने कहा, बेटी,
माँ लक्ष्मी का व्रत बहुत सरल होता है। उसे वरदान लक्ष्मी या फिर वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वालों की सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हो जाती हैं और वो सुख, संपत्ति और यश को प्राप्त करता है। सावित्री यह सुनकर आनंदित हो गई, खुश हो गई, जैसे उसको कोई रास्ता मिल गया हो। सावित्री ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, वो माँ जी गायब थी। वो विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ चली गई। सावित्री को तत्काल ही समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं, साक्षात वैभव लक्ष्मी माँ ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे सवेरे स्नान करके उसने स्वच्छ कपड़े पहने, माँ जी के द्वारा बताई गई शास्त्रीय विधि से पूरे दिन व्रत रखा और आखिरी में शाम को माँ का व्रत किया। पूजा पाठ करके प्रसाद का भोग लगाया और प्रसाद सबसे पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क आ गया। उस दिन उसने सावित्री को मारा नहीं, सताया नहीं और अपने कर्मों की माफी मांगी। सावित्री को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उसने माँ वैभव लक्ष्मी जी को धन्यवाद दिया और उसकी श्रद्धा और बढ़ गई। सावित्री ने पूरे श्रद्धा, भक्ति और मन के साथ 21 शुक्रवार तक माँ वैभव लक्ष्मी के व्रत को रखा और 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी का व्रत की पुस्तकें उपहार में दी। खीर इत्यादि खिला के माता लक्ष्मी के धन स्वरूप को प्रणाम किया, छवि को वंदन किया और भक्ति भाव से प्रार्थना करने लगी कि हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने के लिए जो मन्नत मांगी थी, यह आज व्रत पूर्ण हुआ है। हे माँ लक्ष्मी, मेरी हर विपत्ति दूर करना और हमारा कल्याण करना। जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का सौभाग्य अखंड करना, कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना और जिसकी जो भी मनोकामना हो पूर्ण करना और जो भी आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उसकी सारी विपत्ति दूर करना। हे माता रानी, सबको सुखी करना। माँ आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके उसे प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से सावित्री का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके अपने व्यापार को करने लगा। उसने तुरंत सावित्री के सारे गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लिए और घर में पहले जैसे धन की बाढ़ सी आ गई। घर में सुख शांति भी छा गई और दोनों मिलजुल कर अपनी गृहस्थी चलाने लगे। और मोहल्ले की और भी जितनी औरतें थीं, सभी ने वैभव लक्ष्मी माँ के प्रभाव को देखते हुए यह व्रत शुरू कर दिया और धीरे धीरे सब के घर में सुख शांति छा गई। माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बरसने लगी और सबका कल्याण हुआ। वैभव लक्ष्मी व्रत के साथ 11 या 21 जितने भी शुक्रवारों की मन्नत मांगी हो उतने शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। आखिरी शुक्रवार को इसका उद्यापन शास्त्रीय विधि के अनुसार करना चाहिए और प्रसाद के लिए खीर बनानी चाहिए। खीर नहीं हो तो आप गुड़, शक्कर, जो भी आपका सामर्थ्य हो आप रख सकते हैं। उसके बाद पूजन करते हैं जैसे वैसे ही करनी चाहिए। पूजन के बाद माँ को एक श्रीफल फोड़ कर चढ़ाएं और फिर कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं या फिर सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत की कथा की पुस्तक को उपहार में देना चाहिए और सबको खीर का प्रसाद देना चाहिए। इसके बाद माँ लक्ष्मी को श्रद्धा सहित प्रणाम करना चाहिए। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ धन लक्ष्मी, आपका व्रत मैंने बड़ी श्रद्धा से पूर्ण किया। आज जो मैंने मन्नत मांगी थी वह पूरी हो गई है। हमारी हर विपत्ति को दूर करना, हम सबका कल्याण करना। माँ, जिसे संतान ना हो उसे संतान देना, सौभाग्यशाली स्त्री का सौभाग्य अखंड कर देना और कुंवारी लड़की को मनभावन पति देना। जिसकी जो भी मनोकामना है उसे जरूर पूर्ण करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है, आपकी जय हो। ऐसा बोलकर धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम करना चाहिए। तो ये थी माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ ही साथ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई कथा के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा की शुभ ब्लॉग। राधे राधे, धन्यवाद। जय माँ लक्ष्मी।